हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकार इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और इस 3 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन करा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जैसे ये दो क्वेश्चन ऊपर वाला हमने सॉल्व किया था बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में, सेम उसी तरह का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है और एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। जैसे 2 केजी सेब का और 1 किलो और 1 केजी अंगूर का जो मूल्य है वो 160 रुपये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना, 3 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे कि माना 1 केजी सेब, 1 केजी सेब का मूल्य, तो 1 केजी सेब का मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, वाई रुपये, हमने इस मान लिया है 100 रुपये और वाई रुपये। अब आते हैं प्रश्न से। शर्त 1, पहला जो मेरा कंडीशन है, जो शर्त है वो है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 160 रुपये। ठीक है। अब देखिए 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, x है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है। और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, तो y है, प्लस y बराबर कितना, 160। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेम इसी तरह से शर्त 2। अब देखिए दूसरा मेरा शर्त क्या है, शर्त यह है कि एक महीने बाद 4 केजी सेब, क्या बोला है, तो 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य बराबर कितना हो जाता है, तो 300 रुपये हो जाता है, 300 रुपये। तो देखिए ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 2y, तो 4x + 2y = 300 है ना। अब यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं। यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करें, दोनों में 2 कॉमन है, ये हो जाएगा 2x + y = 300 और ये 2 से ये 300 कट जाएगा, तो 2x + y = हो जाएगा 150। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है। अब बोला क्या है, दो मेरा इक्वेशन हो गया। इस स्थिति को किसमें लिखना है, बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूपों में। तो नंबर 1 पे हम लोग लिख देते हैं इसको बीजगणितीय रूपों में, पहले बार में बीजगणितीय रूपों में। यहाँ पे लिख देते हैं बीजगणितीय रूपों में। तो अभी इक्वेशन 1 और 2 जिस रूप में है उसी को बोलते हैं बीजगणितीय रूप। ठीक है। तो पहला इक्वेशन है 2x + y = 160, ये बीजगणितीय हो गया। और दूसरा क्या है, 2x + y = 150। तो ये हो गया मेरा बीजगणितीय रूप, है ना। और अगला क्या है, अब ज्यामितीय रूपों में भी लिखना है इसको। तो चलिए अब इसको हम लोग किस में लिखेंगे, ज्यामितीय रूप में। ज्यामितीय रूपों में सबसे पहले हम ले लेते हैं समीकरण 1 को, लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो मेरा समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 मेरा था 2x + y = 160, है ना। ये मेरा इक्वेशन था। हम क्या करेंगे, इसमें से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2x = 160 - y, x = क्या हो जाएगा, 160 - y अपॉन में हो जाएगा मेरा 2 हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे, हमको x का वैल्यू दे देगा, तो y बराबर कितना रख देते हैं, देखिए यहाँ पे हम रख देते हैं 80 रख देते हैं। ठीक है, 80 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 160 - 80 / 2।
तो ये कितना हो गया, और यहाँ से घटा लेंगे तो ये होगा 80, 80/2 मतलब 40। तो x बराबर मिल गया 40, एक x का वैल्यू मिल गया। एक बार और रखना है हमको y बराबर, तो एक बार और रख देते हैं y बराबर, और इस बार कितना रख दें, वो नंबर रखना है जो देखिए नीचे से 2 से कट भी जाना चाहिए। अगर यहाँ पे हम रख देते हैं 60, y बराबर 60 रखने पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 160 माइनस 60 डिवाइड बाई 2। 160 में से 60 को अगर घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 50। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब इसी तरह हम लोग समीकरण 2 लेंगे। अब इसका क्या कर देते हैं, देखिए जो इक्वेशन 1 था ना इसको सारणी में हम लोग लिख देते हैं। ये जो समीकरण है यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 के लिए सारणी। सारणी में क्या करना है, x, y और x, y, ये 3 चीज़ को यहाँ पे लिख देना है और ऐसे डब्बा बना लेना है। अब देखिए हमने पहले बार में क्या रखा, y बराबर 80, तो यहाँ पे रख देते हैं y बराबर 80। तो x का वैल्यू हमको कितना मिला था, 40 मिला था। x का वैल्यू कितना मिला था, 40, तो ये हो गया 40,80। उसी तरह यहाँ पे आते हैं, दूसरी बार में हमने y बराबर 60 रखा, यहाँ पे रख देते हैं y बराबर 60। तो x बराबर कितना मिला, 50 मिला हमको, 50 मिला, तो ये हो गया 50,60। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार समीकरण 2 को हम लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा क्या है, तो मेरा समीकरण 2 है 4x, नहीं समीकरण मेरा, समीकरण जो मेरा 2 है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, देखिए यही वाला मेरा समीकरण है, दूसरा समीकरण 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150 है ना। तो अब इसी चीज़ को हम लोग दूसरे समीकरण को ले लेते हैं और वही काम करेंगे जो पहले वाले में किए हैं। सबसे पहले हम लोग x वाले को अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 150 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 150 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 है ना। अब फिर से हम लोग वही काम करेंगे कि y का कुछ वैल्यू रखेंगे, तो y बराबर कितना रखें, वो मान रखना है जो 2 से मेरा कट जाना चाहिए है ना। y बराबर 50 रखने पर, y बराबर 50 रखने पर, जब हमने y का मान 50 रखा तो क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 50 डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसको हो जाएगा 100, 100 बाई 2 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू भी हो जाएगा 50। तो ये एक मान हो गया। इसी तरह से हम एक और मान रखेंगे, फिर से यहाँ पे फिर लिखते हैं y बराबर है ना, तो इस बार रख देते हैं हम मान, क्योंकि हमको यहाँ पे पॉइंट में हमको वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पे रख देते हैं 70। y बराबर जब यहाँ पे 70 रखेंगे तो 150 में से अगर हम लोग 70 घटा लेते हैं तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को 150 है ना, तो यहाँ पे हमको हो जाएगा 80, 8 7 15 होता है, यहाँ पे 80 हो जाएगा, 80 मतलब 40 हो जाएगा हमको x का वैल्यू। तो y बराबर 70 रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस 70 डिवाइड बाई 2, यही है। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पे 15 में से 7 घट जाएगा, तो 8 7 15 होता है, डिवाइड बाई 2 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमको मिल गया 40। देखिए 2 वैल्यू हमको मिल गया x का और 2, तो अब इस चीज़ को भी हम लोग सारणी बना देंगे इसका, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150 के लिए सारणी। सारणी में वही काम करना है, x y x, y, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या रखा, y बराबर 50 रखा, तो जैसे ही y बराबर 50 रखे हमने तो x बराबर हमको 50 मिल गया, तो ये हो जाएगा 50,50। और दूसरी बार में भी हम क्या किए हैं, तो y बराबर रखे हैं 70,
तो x बराबर हमको मिला हुआ है 40, तो ये हो जाएगा 40,70, ये हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, ये मेरा जो पहला इक्वेशन था, इससे जो ग्राफ जो यहाँ पे, अब इससे हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ और इस चीज़ को, और ग्राफ प्लॉट करके इस पॉइंट को हम लोग उसमें दिखा देंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए, ग्राफ पेपर एक चाहिए, ठीक है। तो हम ले लिए हैं इसके लिए एक ग्राफ का पेपर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हाईएस्ट दिखना है, इसमें सबसे बड़ा नंबर दिखना है हमको सब में से, इसमें और इस दोनों में मिला के, तो कितना है 80 है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से 1 से शुरू करेंगे, कहीं पर भी यहाँ से अगर हम लोग शुरू भी कर देते हैं 1 पॉइंट पर 1 2 3 4 5, फिर भी हम लोग 80 तक नहीं पहुँच सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको देखिए 50 भी है, 40 भी है, सब बड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर 10 यूनिट लेंगे, है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हम इसको पेन से बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इसको पेंसिल से ही बनाना है। तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा होगा मूल बिंदु, जिसको हम लोग 0 0 से डिनोट करते हैं, 0 लिख दिए हैं, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक का एक ना लेकर क्या लेंगे, 10 लेंगे, 10 यूनिट लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हुआ 40, ये हो गया 50, 60, 70, 80, ऐसे ले लेना है। उसी तरह ऊपर भी ले लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ तक एक्स एक्सिस पर हो गया और ये वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है, प्लॉट कर दिया नंबर को। अब चलते हैं, अब ग्राफ खींचेंगे हम लोग। देखिए अब सबसे पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 के लिए हम लोग जो सारणी बनाए इसका ग्राफ खींचते हैं। ये देखिए x में 40 और y में 80, तो x में 40 यहाँ पर है और y में जो 80 है वो यहाँ पर है, तो ये आपस में एक दूसरे से कहाँ पर मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे। इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं हम लोग ए पॉइंट में लिख देंगे 40,80, ठीक है। उसी तरह बी पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट क्या है, 50 और 60 है, 50 और 60 मतलब x में 50 और y में कितना लेना है हमको, y में 60 लेना है। तो ये ऊपर की तरफ गए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 50 है और ये 60 है, ये यहाँ पर मिलेंगे आपस में। इस पॉइंट को लिख देते हैं बी, 50 और 60। अब क्या करेंगे, a को b से मिला देंगे हम लोग, ये जो a है a और b को आपस में मिला देंगे, ऐसे मिला दिए हम a और b को, आप देख सकते हैं। अब फिर उसी तरह इक्वेशन दूसरा जो है, जो दूसरा नंबर इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150। अब इसके लिए देखिए दोनों में क्या है 50-50, मतलब x भी 50 है और y भी 50 है। ये आपस में कहाँ पे मिलेंगे, ये यहाँ पर आपस में मिलेंगे, इस पॉइंट पे 50-50। इस पॉइंट को हम c लिख देते हैं, 50,50। इसी तरह अगले पॉइंट को देखते हैं 40 और 70, तो ये होगा 40 और ये हो गया 70, ये डी पॉइंट है, इधर में लिख देते हैं हम 40, 70। अब दोनों को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो इसका जो ग्राफ बना, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना, मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं, तो देख सकते हैं दोनों रेखाएं समानांतर हैं। ये थोड़ा सा और ऊपर में चढ़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग पेंसिल से बनाएंगे इसको हम लोग रब भी कर सकते हैं, मिटाकर फिर से बना सकते हैं। पेंसिल से इसलिए बोलते हैं कि पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना ये है कि अभी हमने क्या लिया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिया वो 10 यूनिट लिया, यहाँ से यहाँ तक का 10 यूनिट लिया। तो इस बात को हमको साइड में यहाँ पे लिख देना है, स्केल की माप, ऊपर में लिख देंगे स्केल की माप लिख देना है, ठीक है। और स्केल की माप में लिखना है एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 यूनिट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग 1 सेंटीमीटर में कितना लिए, 10 यूनिट लिए हैं, इस बात को यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह लिखेंगे वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर जितना लीजिएगा उस चीज़ को लिख देना है यहाँ पे साइड में 10 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह मेरा 3.1 जो है एक्सरसाइज 10 का वो भी कंप्लीट हो जाता है। इस 3 क्वेश्चन इसमें सिर्फ था। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। अब हम इसी तरह अगले चैप्टर को कई सोल्यूशन आप लोगों के पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।